सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज हैं उन सपनों के साथ जो वर्षों पहले सुभाष जी ने देखा था और सचमुच में ये सारे अनमोल रत्न और खास करके उनके प्रपोती जी की अगर बात करें तो बिल्कुल उत्साह और कई गुना बढ़ जाता है। आपने देखा, पूरा रिपोर्टिंग आपने किया है, लोग कितना गदगद नजर आए हैं राजश्री जी के साथ, क्योंकि उनके सपने और सरोकारों को जिस तरह से अखंड भारत फोरम आगे बढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं कई मायने में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए चलिए बात करते हैं राजश्री जी से। आज 30 दिसंबर है और 2022 और जो इस बीच बिंदु को उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को रखा था, तो उस दरमियान आज लगा है भारत भक्तों का मेला और उस कड़ी में सिद्धांत संग्राम परिवार भी अपनी गिलहरी भूमिका के साथ दीदी जी के साथ हैं। राजश्री जी से आइए चलिए बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। आज की प्रस्तावना की बात करें, किन किन मुद्दों पे देख पा रहा था कि क्लैपिंग और मतलब स्टैंडिंग हैंड। पहले तो हम लोग नीरा आर्य जी जो INS स्पाई थी और जिन्होंने अपना पति को मार डाले क्योंकि वो नेताजी को मारने का प्रयास किए थे, उनका विषय में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। उसके बाद आज़ाद हिंद सरकार कमेटी हम लोग गठन किया क्योंकि आज़ाद हिंद सरकार के विषय में जानकारी बहुत कम है और वो हमारा जो संसद का पहला जो संविधान है, ये आप लीफलेट हम सर्कुलेट किया, ये लीफलेट में अगर सरकार हो तो आज़ाद हिंद सरकार हो, ये जो ओरिजिनल जो हाथ के हैंड रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उधर आज़ाद हिंद सरकार का जिक्र है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग जाएंगे तो आज़ाद हिंद सरकार का विषय पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना हम लोगों का फ़र्ज बनता है। इसीलिए आज़ाद हिंद सरकार कमेटी हम लोग बनाए और एक बेहतरीन संसद भवन हम लोगों को भेंट किया गया जिसका मॉडल आप देख रहे हो। ये अखंड भारत का संसद भवन होगा और अगले साल सिर्फ क्रांतिकारी व्यक्तिगण नहीं रहेंगे, पूरा अखंड भारत से सब लोग आएंगे जो देश हित में या रीजनल कोऑपरेशन का विषय में चर्चा करते हैं और अभी भी उस कर्मकांड में हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मुहिम, एक मकसद लेके जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि नेताजी और स्वतंत्रता सेनानियों का मकसद एक ही था, एक प्रोग्रेसिव भारत, एक स्वाभिमानी भारत, भारत जहाँ पे भारत शब्द को एक सोच का हिसाब से यूज़ किया गया। भारत एक सोच है और एक सभ्यता का प्रतीक है, प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, वो हमारा पहचान है। वो पहचान वापस आए और हम सभी लोग जो पूरा रीजन कवर जो हम लोग का किया है, जो आज़ाद हिंद फौज का जो आज़ाद हिंद सरकार का जो मैप था, ईस्ट एशिया टू अफगानिस्तान टू ईरान, इराक, सब जगह में जो उनका प्रभाव था और उनका रूल था, वो सभी जगह को एकत्रित करके हम लोग एक सुंदर रीजन तैयार करना चाहेंगे। राजश्री जी क्यों मानती हैं कि अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं और इसके लिए कहीं न कहीं जंग अभी जारी है? देखिए, अभी तक हम लोगों को ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है कोई भी सरकार से, यूनाइटेड नेशन से या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से कि हमारा प्रथम राष्ट्रप्रधान अखंड भारत का वो युद्ध अपराधी है ना नहीं है, क्योंकि युद्ध अपराधी का मेंशन कई जगह में है, दस्तावेजों में है। ट्रांसफर ऑफ पावर वॉल्यूम 6 पेज नंबर 138, 139, 140 में मेंशन है नेताजी का नाम कि क्विजलिंग लीडर को, सुभाष चंद्र बोस को कैसे हम लोग हैंडल करेगा। इधर उनको फांसी दिया जाएगा, ना सेशल्स में दिया जाएगा, ना मालदीव्स में, ना इंडिया में, ना लंदन में। ये सारा चर्चाएं हैं तीनों पेज में। लास्ट में लिखा है और लेट हिम बी एज ही इज एंड नॉट आस्क हिम फॉर हिज सरेंडर। इसका मतलब एकमात्र जो दुनिया का एकमात्र नेता जो सरेंडर नहीं किया एलाइड फोर्सेस में टिल 1947, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। मतलब भारत का स्वाभिमान वो अटूट रखे थे, वो सरेंडर नहीं किए। तो वो व्यक्ति, वो युद्ध अपराधी कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं। तो वी वांटेड क्लैरिफिकेशन। टिल डेट भारत सरकार भी क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, संयुक्त राष्ट्र भी खुलासा नहीं कर रहे। तो मामला क्या है? इसके अलावा भारत सरकार अभी भी ब्रिटेन डोमिनेटेड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका हेड ऑफ कॉमनवेल्थ रॉयल टाइटल में होता है और जो मोनार्क ऑफ इंग्लैंड होगा वो रॉयल टाइटल यूज करेगा। मोनार्क ऑफ इंग्लैंड छोड़ के कॉमनवेल्थ का कोई हेड नहीं हो सकता। तो ये बाकायदा कॉलोनियलिज्म ही है और भारत सरकार, भारत उसका मेंबर है। तो भारत जब तक उससे छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम,
गुरुकुल सिस्टम होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? हमारा सारा इतिहास इट इज डिक्टेटेड बाय फॉरेन पावर्स। हमारा अर्थनीति अस्त व्यस्त हो गया। वाई? क्योंकि हमारा स्वदेशीकरण, जो अर्थनीति का जो स्वदेशीकरण, उसमें आघात लेके आ रहा है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पॉलिसीज। आप अगर सदस्य होंगे कोई विदेशी मूल का कोई संगठन का, उसका सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप सदस्य कैसे रहोगे? जी, आप देख पा रहे हैं कि ये चुप नहीं रह सकती, ये रुक नहीं सकती, और इसके पीछे कारण कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस जी का सपना और बहता हुआ खून इन तमाम भारत भक्तों के लिए राजश्री जी जो कदम बढ़ा चुकी हैं, उसके साथ पूरे भारतवर्ष के लोग जो एक अखंड भारत फोरम है उसके बैनर तले बिल्कुल गदगद हैं। जो जिस तरह से राजश्री जी ने बीरा उठा लिया है, और आप देख पा रहे हैं कि बहुत कुछ कहना चाहती हैं, बहुत कुछ इनके दिल में है, लेकिन मीडिया ग्रुप, हम इनसे बार बार हम मिलते रहेंगे। इनकी बात, इनकी जज्बात और इनके राष्ट्रीय सरोकार जो एक अखंड सरोकार है, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं अपनी गिलहरी भूमिका के साथ। जो राजश्री जी जिस पथ पर, जिस ट्रैक पर लग रहा है कि सुभाष जी हमारे बीच हैं, हमारे सपनों और सरोकारों और सिद्धांतों के साथ।